बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की व्लॉग में 3 बड़ी अहम ख़बरें हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो इमरान ख़ान और ताकतवर हलकों के दरमियान सुलह, इस हवाले से कुछ तफ़सीलात हैं। मामला क्या है, क्या जो मैसेजेस हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। इमरान ख़ान साहब से जेल में एक टीम तैयार की गई है जो कि मुलाकात करेगी और मनाएगी इमरान ख़ान साहब को। ये मामला क्या है, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, पीपल्स पार्टी जो है, इनके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब इस वक्त हो चुके हैं और पीपल्स पार्टी के ऊपर भी इस वक्त जो घेरा है वो तंग किया जा रहा है। यहाँ तक कि 60 लोग हैं पीपल्स पार्टी के जो कि उनकी हुकूमत में भी रहे हैं, इनको रोका गया है बैरूने मुल्क जाने से। ये 60 लोगों का क्या मामला है, और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी जिसके पास एटलीस्ट सिंध था, लेकिन अब सिंध भी पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल चुका है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, नवाज़ शरीफ की वापसी और नवाज़ शरीफ के मुबैना साहबजादे, एक नौजवान की कहानी सामने आ रही है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो उनके साथ मिलते हैं और अकेले में उनसे मिलते हैं और उनकी फुटेजेस बनाने से भी जो वहाँ पर सहाफ़ी मौजूद होते हैं उनको रोका जाता है। तो ये कहानी सामने आ रही है। ये कहानी क्या है, इसकी भी डिटेल्स हैं कुछ आपके साथ, वो भी शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि इस वक्त ग्राउंड पर जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ख़ास तौर पर ये जो बिलों की भरमार इस वक्त आई है, या बिलों के अंदर जो टैक्सेस की भरमार लगाकर आवाम की जेबों से पैसा निकाला जा रहा है, इसमें आवाम की जानिब से जो एहतजाजी कॉल है वो दे दी गई है। और बिजली बिलों के हवाले से वैसे तो पूरे मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज वगैरह हो रहा है, लेकिन मंडे वाले दिन एक जो बड़ी कॉल है वो दी गई है कि इन बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ जो एहतजाज है वो किया जाएगा। निगरान हुकूमत ने इस हवाले से सिर्फ इतना एक्शन लिया है कि उन्होंने एक इजलास बुलाया और उस इजलास में उन्होंने डिस्कस किया जी कि ये बिजली के जो बिल हैं ये इतने ज़्यादा भेजे जा रहे हैं, तो अब इसका क्या किया जाए। लेकिन खैर उससे भी कोई खातिर खा वो हाल इसका नहीं निकाल पाए। लेकिन दूसरी तरफ जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इमरान ख़ान साहब को जेल में रखने का दबाव तो था ही था, और करप्ट टोले को मुसल्लत करने का भी दबाव था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया, तो एक तरफ तो ये समझा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ना निकले, लेकिन दूसरी तरफ जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद के ऊपर जो ये महंगाई हुई है, तो अवाम अब ख़ुद ही निकल रही है। चाहे उनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से हो, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से हो, या मुस्लिम लीग नून से हो, किसी से भी हो, आम आवाम जो है वो इस वक्त सड़कों के ऊपर आ चुकी है। और बिजली के बिल अदा करने से ना सिर्फ इनकार किया बल्कि वो फाड़ कर या जलाए भी इस वक्त जा रहे हैं। तो ये एक तरह से सिविल नाफरमानी के भी ज़मरे में आता है। तो एक जो तहरीक की बुनियाद है वो इस वक्त उठ चुकी है। अब ये कहाँ तक जाती है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ बिजली के बिलों का मामला नहीं है, और भी बहुत सारे महंगाई के हवाले से अगर देखा जाए, आटा, चीनी, घी वगैरह की जो कीमतें हैं वो इस वक्त इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि आम आवाम की पहुंच से वो दूर हो चुकी हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, मामला ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त आमने सामने आ चुकी है, और पीपल्स पार्टी के ताकतवर हलकों से जो ताल्लुकात हैं वो भी इस वक्त ख़राब हो चुके हैं। एक और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त जमहूरी बनने का जो ड्रामा है, या आइन की बालादस्ती का जो नारा पीपल्स पार्टी माजी में लगाया करती थी, भुट्टो का दौर खैर और था, तो उस नारे की बुनियाद पर आज भी ये वोट हासिल किया करते थे, तो उस नारे के ऊपर ये वापस आ चुके हैं। और इसकी रीज़न भी यही है कि जो घेरा है वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तंग हो चुका है। और आइंदा आने वाले दिनों में आप ये भी देखेंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ भी वही तमाम तर चीज़ें होना शुरू होंगी जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ हुई हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ तो बहुत ही ज़्यादा हदूद जो है वो क्रॉस हुई, पीपल्स पार्टी के साथ इतना ज़्यादा नहीं शायद हो, लेकिन पीपल्स पार्टी के गिर्द भी जो घेरा है वो तंग हो चुका है। और इसी वजह से इनके मुख्तलिफ रहनुमाओं से आप सुनते होंगे बयानात के 90 रोज़ में इलेक्शन करवाए जाएँ, और आइन की और जमहूरियत की जो बालादस्ती है वो हम चाहते हैं। रज़ा रब्बानी का, शेर रहमान का जो बयान है, लेकिन वो बयान इस वजह से सामने आ रहे हैं क्योंकि अब इन्हें नज़र आ चुका है
कि इनकी बारी आ चुकी है और इनकी भी अब चीखें निकलने वाली हैं। एहसन इकबाल साहब ने यह बयान दिया है कि ये जो हल्का बंदियों या मरदमशुमारी वाला नोटिफिकेशन था वो सिर्फ अकेला उनका फ़ैसला नहीं था, बल्कि पीपल्स पार्टी भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थी और उन्होंने भी उससे एग्री किया था। लेकिन अब पीपल्स पार्टी नवे रोज़ का जो नारा है वो लगा रही है। तो एक तो जो तनकीद के नश्तर हैं दोनों तरफ से वो शुरू हो चुके हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ ही ताकतवर हलकों से जो ताल्लुकात हैं वो भी इनके ख़राब हो चुके हैं। एक तो इसमें ये है कि स्टॉप लिस्ट में नाम तकरीबन 60 लोगों के हवाले से इस वक्त जो है वो डिटेल्स सामने आ रही हैं कि 60 लोगों के नाम जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, जो कि हुकूमत में रह चुके हैं, उनके नाम स्टॉप लिस्ट में डाले जा चुके हैं। स्टॉप लिस्ट से मुराद ये कि वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते। यहाँ तक कि इन 60 लोगों में से कुछ लोगों ने बैरून मुल्क जाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें बैरून मुल्क नहीं जाने दिया गया और उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोका गया। तो माफ़ कीजिएगा, तबीयत जो है वो अभी तक उस तरह से नहीं संभली, लेकिन डिटेल्स बड़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने कहा कि आपसे ये जो वीलॉग है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बहरहाल ये जो 60 लोग हैं इनका नाम इस तरह से स्टॉप लिस्ट में आ चुका है। दूसरी तरफ सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि जो सिंध हुकूमत बनी है, निगरान हुकूमत सिंध में, हालांकि यहाँ पर पीपल्स पार्टी का जिस तरह से होल्ड था, तो पीपल्स पार्टी की ये भी कोशिश थी कि इनके लोग जो हैं वो कैबिनेट में बैठे। निगरान वज़ीर आला जो है वो तो पीपल्स पार्टी ने उनका नाम दिया था, लेकिन जो कैबिनेट बनी है वो पीपल्स पार्टी के उसमें लोग शामिल नहीं हैं, यानी कि उनकी मर्ज़ी से वो नहीं बनी। तो एक तो ये भी बड़ा पीपल्स पार्टी का शिकवा भी है और पीपल्स पार्टी और ये जो ताकतवर हलकों से मामलात ख़राब हुए हैं उसमें एक ये भी रीज़न है। फिर दूसरी तरफ ये है कि पीपल्स पार्टी ने जो अपनी कुछ फील्डिंग सेट की हुई थी, यानी कि ज़ाहिर सी बात है जब आप हुकूमत में होते हैं तो इम्पोर्टेंट जगहों पर आप अपने जो अफसरान वगैरह हैं सपोर्टिव किस्म के वो तैनात करते हैं, तो उन सब अफसरान को भी हटाया जा चुका है और उनकी जगह पर नए जो अफसरान हैं वो तैनात हो चुके हैं। तो पीपल्स पार्टी का जो नंबर है वो लग चुका है और इसी वजह से पीपल्स पार्टी की जानिब से जो कुछ बयानात हैं आप सुन भी रहे होंगे वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। और एक और इसकी जो बड़ी वजह है वो ये भी बताई जा रही है कि पीपल्स पार्टी में जिस तरह से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी या बलूचिस्तान में बाप पार्टी जो थी, उन्होंने पीपल्स पार्टी में जो शमूलियत थी वो इख्तियार करनी थी, लेकिन बाप पार्टी ने भी शमूलियत इख्तियार नहीं की और फिर उसके बाद इस्तेहकाम पार्टी बन गई और लोग जो है वो इस्तेहकाम पार्टी में आना शुरू हो गए। तो ये भी एक जो है वो तकरार की जो एक बड़ी रीज़न है वो एक ये भी है। तो ये पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ अहम तरीन जो तफसीलात थी वो हैं। फिर दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ के हवाले से बात की जाए तो ख़बर इसमें एक ये है कि शहबाज शरीफ ने बयान दिया था जी कि अक्टूबर के मिड में नवाज़ शरीफ जो है वो पाकिस्तान वापस आएंगे। लेकिन इस हवाले से जो मेरी इतला है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि पहले सितंबर के हवाले से भी बताया जा रहा था नवाज़ शरीफ का कि वो सितंबर में आएंगे, क्योंकि उमर अताब बंदयाल साहब जो कि चीफ़ जस्टिस हैं वो नहीं होंगे और जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब होंगे, तो इसलिए वो वापस आएंगे उन दिनों में। लेकिन तभी मैं ये कहता था कि सितंबर में भी नवाज़ शरीफ वापस नहीं आएंगे। और अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अक्टूबर में भी नवाज़ शरीफ जो हैं वो वापस नहीं आ रहे और उनके नाम के ऊपर जो कांटा है वो अभी तक लगा हुआ है। भरपूर कोशिशें जो हैं वो की गई शहबाज शरीफ की तरफ से भी, लेकिन अभी तक ये जो कांटा है वो लगा हुआ है। तो नवाज़ शरीफ जो हैं वो अक्टूबर में भी वतन वापस नहीं आएंगे, वतन या आप कहेंगे पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, क्योंकि असल में तो आप नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो यहाँ पर सिर्फ तब पाकिस्तान में आते हैं कि जब उन्हें हुकूमत करनी होती है, अदरवाइज़ उनका जो क़याम है वो लंदन में ही रहता है। तो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वापस नहीं आ रहे। इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट ताल्लुकात के हवाले से आपको बताता चलूँ तो इस वक्त ये कोशिशें की जा रही हैं कि दोनों के दरमियान जो सुलह है वो हो जाए और सुलह की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। और जो रीज़न है इसकी वो एक तो ये है कि, और जो दबाव भी है वो एक तो ये है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर जो हालात हैं वो अब काबू में नहीं रहे, क्योंकि अब सिर्फ एक पॉलिटिकल जमात की हद तक चीज़ें नहीं रहीं, बल्कि जो अवाम है जिस तरह से महंगाई हो रही है ख़ुद इस वक्त सड़कों पर निकल चुकी है।
कोई कॉल देने वाला उनको नहीं है, तो एक दबाव भी ये ज़रूर है। तो बहरहाल ये जो कोशिशें हैं वो इस वक्त जारी हैं और यहाँ तक भी इतला सामने आ रही है कि इमरान खान साहब को मनाने के लिए एक टीम तैयार की गई है और 4 रुकनी बेसिकली ये टीम है और ये 4 रुकनी टीम खुफिया तौर पर जेल में जाएगी, अटक जेल में जाएगी और इमरान खान साहब से बातचीत करेगी, इमरान खान साहब को मनाने की या कोई जो डील है वो एक मरतबा से इमरान खान साहब से फिर कहा जाएगा कि खान साहब आप मान जाएं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है वो अपने जो उनके मुतालबात हैं वो उसके ऊपर कायम है। उनको तोड़ने वाले, इमरान खान साहब को डराने वाले इस वक्त ख़ुद थक चुके हैं और ख़ुद इस वक्त वो डर चुके हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद वो उनको अगर जेल में डाला जाएगा तो इमरान खान साहब एक दिन भी या 2 दिन भी जेल के अंदर नहीं गुजारा कर पाएंगे, सख्तियाँ झेल नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनसे जो अपने मुतालबात हैं वो मनवा लिए जाएंगे। लेकिन हर मरतबा की तरह इस मरतबा भी इमरान खान ने तमाम लोगों को गलत साबित किया और अभी तक इमरान खान साहब जेल में हैं और जेल में जो उनके साथ सलूक किया गया, वो जो सेशन जज की रिपोर्ट है वो आपके सामने आ चुकी है। इसके बावजूद भी इमरान खान साहब इनसे नहीं टूट रहा, नहीं डट रहा, किसी तरह से जो दबाव है वो कबूल नहीं कर रहा माफ़ कीजिएगा। और जो इनको तोड़ने वाले थे वो ख़ुद इस वक्त डर चुके हैं। इसी एक सर्वे रिपोर्ट जो है वो भी मैं आपके साथ लेटेस्ट शेयर करता चलूँ, क्योंकि पीटीएम ने अपनी हुकूमत के दौरान मुख्तलिफ सर्वेस तो करवाए थे जिसमें इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो थी वो 85-90% पहुँच चुकी थी और इस नए ताज़ा सर्वे के मुताबिक इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो 94% हो चुकी है। यानी कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो इनके मद्दे मुकाबल कोई भी जमात हो वो टिक नहीं पाएगी। तो इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है सर्वे के नताइज के मुताबिक वो इस वक्त 94% पर पहुंच चुकी है और यही ताकतवर हलकों को इस वक्त परेशानी भी है कि इमरान खान साहब किसी तरीके से उनकी जो डील है या दबाव है उसको कबूल नहीं कर रहा। अवामी सतह के ऊपर इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और पीटीआई को तोड़कर ये ख्याल किया जा रहा था कि अब जो है वो आवाज़ नहीं उठेगी और दबा लिया जाएगा। लेकिन इसके बरक्स क्या हुआ कि जो कारकर्दगी इन्होंने दिखाई, क्योंकि दूसरी तरफ मामलात भी तो ये ठीक नहीं कर पाए, जो महंगाई इस वक्त हो चुकी है, जो बिल्स हैं, इसके ख़िलाफ़ अवाम ख़ुद से इस वक्त उठ चुकी है, तहरीक का आवाज़ हो चुका है। एक बड़ी कॉल भी कल के लिए दी जा चुकी है। अवाम जो है वो इन बिल्स के ख़िलाफ़ सड़कों पर होगी और एक मरतबा अवाम अगर सड़कों पर हो और उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई ना हो और ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट भी नहीं है, अवाम महंगाई के ख़िलाफ़ खड़ी है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है इसमें अवाम को रोकना जो है वो नामुमकिन है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। आखिर में नवाज़ शरीफ की वो जो एक नौजवान से लड़के के साथ अकेले तन्हाई में जाने की जो ख़बर है वो उसकी भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करता चलूँ। असदुल्ला ख़ान साहब है, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, उनकी जानिब से बेसिकली ये जो ख़बर है वो ब्रेक की गई और उनके मुताबिक हुआ कुछ यूँ है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो अक्सर एक नौजवान के साथ क्या करते हैं, वो वक्त गुजारते हैं और जब कभी भी वो नौजवान जो है वो नवाज़ शरीफ से मिलने के लिए आते हैं तो मीडिया को या वहाँ पर जो सहाफ़ी मौजूद होते हैं जो कि फुटेजेस वगैरह बनाते हैं उनको ये बाकायदा तौर पर हिदायत की जाती है कि आप जो है वो इस नौजवान की जो फुटेज है वो ना बनाएं। और नवाज़ शरीफ जो हैं वो उस नौजवान के साथ गाड़ी में बैठते हैं और अक्सर वो गाड़ी में बैठते हैं और कहीं चले जाते हैं और तन्हाई में उस नौजवान के साथ जो वक्त है वो नवाज़ शरीफ साहब गुजारा करते हैं। अब इस हवाले से मुख्तलिफ ज़ाहिर-सी बात अंदाज़े लगाए जा रहे हैं। एक पहलू तो इसका ये निकाला जा रहा है कि ये शायद नवाज़ शरीफ की कोई औलाद है और ऐसी औलाद है कि जिसका शायद किसी को मालूम भी नहीं है। जिस तरह से इमरान खान साहब के हवाले से सीता वाइट जो केस है या टेरियन वाइट जो केस है वो लगाया जाता रहा और उसको उछाला जाता रहा, तो इनके अपने जो कट्टे हैं वो इस वक्त यहाँ पर खुल चुके हैं। तो ये इस वक्त नवाज़ शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है उस नौजवान को कंपेयर करते हुए। और जो है इमरान खान के ऊपर तो ये कीचड़ उछालते थे, लेकिन अपने जो खैर इनके करतूत हैं, खैर ये कोई एक वो नहीं है, इसके अलावा भी जो ये करप्शन और जो शरीफ ख़ानदान की शाखर्चियाँ और जो दास्तानें सामने आती रही हैं
वो भी जो है वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। तो बहरहाल ये उस नौजवान के हवाले से कहानी है। राय का सर कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।